फर्क नहीं पड़ता कि तुम टॉपर हो, तुम बैक बेंचर हो, तुम बंबई से आए, तुम दिल्ली से आए, तुमने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे भाई तुम्हारे लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं। चाहे तुम जैसे भी स्टूडेंट हो, अगर तुम इस वीडियो को देख लेते हो तो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाओगे। मेरे भाई दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, बिना संकल्प के कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो, तुम्हें अपने करियर की चिंता है, अगर तुम्हें चिंता अपने माँ बाप की, तो इस वीडियो को जरूर देखना। और मैं इस वीडियो में कोई फ्रॉड नहीं बताने वाला, कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, ओनली मेहनत, क्योंकि मेहनत के बलबूते पर अच्छे अच्छे पहाड़ को पिघलाया जा सकता है। अगर आप एक दिन में 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे भाई महीने में होता 30 दिन, अगर 30 दिन में अगर आप 5 क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा 150 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 में मात्र आपके 24 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या आप लोग इतने बदनसीब हो जाओगे कि 450 क्वेश्चन लगाने के बाद 450 क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल पर आपको प्रश्न करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, क्या आपके 24 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे? मेरे भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, अगर रोज आप यूट्यूब ही चलाते हो तो यूट्यूब पर आपको न जाने कितने लोग फ्रॉड करते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, अच्छे अच्छे थंबनेल लगाकर आपको बेवकूफ ही बनाते हैं। अब इस वीडियो को 3 प्रकार के लोग देख रहे होंगे, एक बैक बेंचर देख रहे होंगे, एक टॉपर्स देख रहे होंगे, और एक ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जो ज्यादा ना पढ़ने में तेज होंगे। मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे भाई देखो, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो 2026 में, ठीक है, तो आपको बहुत से ज्यादा क्रिएटर्स या फिर यूट्यूबर्स आपको ऐसे ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं कि सितंबर से पढ़कर कैसे टॉपर बने, अक्टूबर से पढ़कर कैसे टॉपर बने, या फिर बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले कैसे टॉपर बने। उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि आप लोग ऐसी चीजों को सर्च करते हो, ऐसी चीज यूट्यूब पर आप लोग ढूंढते हो, तो ऐसे वीडियो क्रिएट होता है। अब बहुत से महान लोग आएंगे जो बोर्ड एग्जाम के 1 महीना पहले या 15 दिन पहले आएंगे, वो आपको ऐसा मतलब सपना दिखाएंगे कि बिना पढ़े कैसे पास होंगे, ऐसा ट्रिक लगा देना, वैसा ट्रिक लगा देना। देखो मेरे भाई, मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाने वाला हूं बाकी क्रिएटर की तरह, मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं सोशल मीडिया की, और मैं आपको बता देने वाला हूं, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, अगर आप लोग सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेकर, सीरियस हो अपने जिंदगी को लेकर, और सीरियस हो अपने करियर को लेकर, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो, मेरे भाई मैं घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ सीधा बात कहना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग टॉपर बनना चाहते हो, मेरा यह वीडियो आप सितंबर में देख रहे होगे, या तो आप पहले सितंबर को देखो, या फिर 10 सितंबर को देखो, या फिर अक्टूबर को देखना, यह वीडियो कभी भी देखना। तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हो तो एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, एक प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, और वह प्रतिज्ञा यह है मेरे भाई, पर डे आज से, चाहे आप लोग सितंबर में देख रहे हो, चाहे आप लोग अक्टूबर में देखोगे, मेरे भाई सितंबर से आपको प्रतिदिन, ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर कक्षा 12 में पढ़ रहे हो तो आपको 5 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, और कक्षा 10 में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको 6 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। तो मेरे भाई आपको पर डे 5 क्वेश्चन, ठीक है, पर डे। मेरे भाई यह डेली रूटीन, मैं टाइम टेबल बनाना आपको नहीं बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, डायग्राम बनाइए, मैथ के फार्मूला चिपका लीजिए दीवार पर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आपको पर डे क्या करना, 5 क्वेश्चन, ठीक है, मात्र 5 क्वेश्चन आप पर डे का टारगेट रखिए कि हम किसी भी कीमत पर, चाहे जितनी बड़ी अकाल आ जाए, चाहे जो हो जाए, सबसे पहले तुमको खरीदने हैं 2 रफ कॉपी, ठीक है, 2 रफ कॉपी तुम मोटी मोटी ले लो, और तुम रोज का, ठीक है, रोज का अपना टारगेट करो कि प्रतिदिन मुझे 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है, 5 क्वेश्चन करना है। सुबह में हमको उसको पढ़ना है, और शाम को हमको उसको लिखना है, जो हमने पढ़ा था उसको हमको लिखना है, और रात को सोने से पहले उसको हमें अपने दिमाग में रिवीजन करना है। एक बार हमको अपने दिमाग में मेमोराइज करना है कि हमने आज क्या पढ़ा है। प्रतिदिन मेरे भाई सिर्फ 5 क्वेश्चन का टारगेट रखो, एक दीर्घ क्वेश्चन और 2 लघु क्वेश्चन और 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। चाहे वह विज्ञान के क्वेश्चन हो, चाहे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन हो, चाहे हिंदी इंग्लिश के हो, चाहे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी को हो, चाहे जो हो, मेरे भाई आपका प्रतिदिन का टारगेट होना चाहिए कि हम 5 क्वेश्चन किसी भी हाल में, चाहे 5 सब्जेक्ट में से एक एक क्वेश्चन को आप लोग कवर करो, एक एक प्रश्नावली को आप लोग कवर करो, एक एक एक्सरसाइज की कवर करो, या फिर आप लोग एक न्यूमेरिकल को ही लगाओ, लेकिन सिर्फ 5 क्वेश्चन लगाए बिना आपको सोना नहीं है मेरे भाई। तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाने के, टॉप करने के, 90% 95% लाने की ट्रिक बता रहा हूं, चाहे तुम फेलियर हो, चाहे बैक बेंचर हो। सुनो, यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखो, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना एक कला होता है, एक कला होता है, इसमें मेहनत जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको दिमाग भी लगाना होता है। नंबर 1, आपको डेकोरेशन करना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अपने कॉपी को इतने सुंदर तरीके से आपको डेकोरेट करना है, इतने अच्छे से, इतने ढंग से आपको डेकोरेट करना है कि मेरे भाई आप लोग कोशिश करो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भले ही आप लोग 1-2 वर्ड गलत कर दो, लेकिन मेरे भाई आपकी लिखावट इतनी सुंदर होनी चाहिए, इतने अच्छे राइटिंग से आपने लिखा होना चाहिए मेरे भाई, एक सीक्वेंस से आपके मैथ के
फार्मूले लगे होने चाहिए एकदम बराबर बराबर में, कि आपका काफी सुंदर लगे मेरे भाई, आपका काफी सुंदर दिखना चाहिए। डेकोरेटिंग सबसे पहले जब आपकी काफी सुंदर रहेगा तो समझ लीजिए एक तरफ से अट्रैक्ट करेगा, आपका जो एग्जामिनर होगा वह आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और नंबर 2 होता है जो हमारा वर्ड लिमिट का पालन करना, ठीक है। शब्द सीमा बहुत मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि आप लोग हिंदी के पेपर में देख लो या एसएसटी के पेपर में देख लो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जीवन परिचय जो मात्र 5 नंबर स्कोर करवाता है मेरे भाई, उसको 3-3 पेज में लिखाते हैं बच्चे। सोचो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। बल्कि जो हमारा जीवन परिचय होता है मात्र 80 वर्ड में लिखना होता है। अगर आप लोग 80 वर्ड में लिखने लगो तो जो हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है एक पेज में 80 वर्ड आराम से आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग बहुत करना 1 से सवा पेज लिख देना, ठीक है, 1 से सवा पेज लिख देना। लेकिन ऐसी गलती मत करना कि हम 3 पेज का भरने लग जाए। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एसएसटी के पेपर में देखिए, एसएसटी के पेपर में पता नहीं क्यों जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत से बच्चे या तो क्या करते हैं आधे पेज में उसको पूरा लिखकर खत्म कर देते हैं, या फिर बहुत से बच्चे हेडिंग्स पे हेडिंग बनाकर 3-4 पेज में उसको लिखकर जाते हैं। जबकि वर्ड लिमिट हमारा होता है 150 वर्ड, ठीक है, 150 वर्ड हमारा होता है। आप 150 से बहुत कर लीजिए 200। अगर आप लोग 200 वर्ड का लिखोगे तो आपका बहुत ज्यादा जाएगा, 2 पेज से 2.5 पेज चला जाएगा। लेकिन 3-4 पेज आपका किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा, या फिर 1 पेज में आप लोग उसको कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको दूसरा वर्ड लिमिट का पालन करना है। नंबर 1 हमने क्या बताया, आपको डेकोरेट करना है। राइटिंग आपकी बहुत मायने रखती है बोर्ड एग्जाम में, इसको आप मानो या ना मानो। और दूसरी जो हमारी ट्रिक है वह यही है कि आप लोग वर्ड लिमिट का पालन कीजिए। जितने नंबर का प्रश्न पूछा जाए उसके हिसाब से आप लोग लिखिए, और ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लेकर जाएं, कुछ कम कर दें या कुछ ज्यादा कर दें। और जो हमारा तीसरा होता है मेरे भाई, तीसरा आपका काफी एकदम स्वच्छ होना चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कि मान लीजिए आपसे कोई वर्ड गलत हो गया है, मैं मानता हूं बोर्ड एग्जाम का मतलब समय होता है और दिमाग में एकदम से प्रेशर रहता है कि यार इतने कम समय में 3 घंटे में उतनी बड़ी हमको कॉपी कवर करना होता है। एसएसटी का पेपर देख लीजिए, हिंदी का पेपर देख लीजिए, या फिर मैथमेटिक्स का पेपर दीजिए। क्योंकि मैथमेटिक्स जिसको आता है उसके लिए मैथमेटिक्स का पेपर आसान होता है, मैं मानता हूं। लेकिन एसएसटी का पेपर बहुत मतलब लेंदी होता है, हिंदी का पेपर बहुत लेंदी होता है। और हिंदी का पेपर बोर्ड एग्जाम में आपका पहला पेपर, आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन होगी ही होगी। तो ऐसे हालत में पॉसिबल है कि आपसे जरूर कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर आप लोग से गलती हो जाएगी तो आप लोग उसको ऐसा काटे कि पता ही ना चले। आपको हल्का सा ऐसे काटना है मेरे भाई, हल्का से ऐसे काटना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको एकदम से मतलब गंदी तरीके से काट देते हैं, या फिर क्या करते हैं उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। या फिर आपको मतलब अपने कॉपी को एकदम स्वच्छ रखना है कि नहीं, आप लोग सुबह सुबह बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप लोग दोपहर को 2:30 बजे बोर्ड एग्जाम देना जा रहे हो, तो आप लोगों ने रास्ते में समोसे खा लिया, अब उसी हाथ में तेल लगा, उसको जाकर उस पर कॉपी पर रौद दिए तो कॉपी गंदा हो गया। ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। सिर्फ 3 ट्रिक क्या करना है, सबसे पहले कॉपी को डेकोरेट करना है, दूसरा आपको राइटिंग स्किल पर ध्यान देना है, और तीसरा आप कोशिश करें कि आपका कॉपी स्वच्छ रहे, मिस्टेक ना हो। और जो हमने जब सबसे मेन मुद्दा बताया है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं होने वाला। आप प्रतिदिन आज से इस वीडियो में दृढ़ संकल्प ले लो कि चाहे जितना मौसम खराब हो, गर्मी आवे, ठंडी लगे, चाहे जो हो, प्रतिदिन हमसे 5 क्वेश्चन बनने चाहिए। अब वह 5 क्वेश्चन, चाहे एक क्वेश्चन फिजिक्स के हो सकते हैं, बायो के हो सकते हैं, मैथ के हो सकते हैं, या हिंदी के। आप एक लॉन्ग क्वेश्चन रोज रेडी कीजिए मेरे भाई, रोज रेडी कीजिए। आप सुबह सुबह क्वेश्चन आप रेडी कीजिए, 2 से 3 घंटे या 4 घंटे। आप सुबह 6 बजे से लेकर आप दोपहर के 12 बजे तक मेरे भाई, इतने टाइम में चाहे आप लोग घर पर सुबह सुबह पढ़ लो, चाहे आप लोग स्कूल में रेडी कर लो, चाहे जहां, आपको 5 क्वेश्चन रेडी करना है। और फिर उसके बाद आपको शाम में उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए कि जो हमने पढ़ा है क्या मैं लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं। और आप लोग ऐसा लिखिए कि आप जैसे बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं, इसीलिए राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। और रात को सोने से पहले उसको आपको मेमोराइज कर लेना है। इस तरह से अगर आप लोग पढ़ोगे, आप लोग ऐसा पढ़िए जिसे मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे किसी और को पढ़ाना है। इस तरह से आप लोग पढ़िए मेरे भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता आप किसी भी परीक्षा में असफल हो ही नहीं सकते। और बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है मेरे भाई, अगर इसको आप समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो सकता है। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में टॉप किया जाता है। पहले आप कर्म कीजिए, पहले दृढ़ संकल्प कीजिए कि मैं रोज 5 प्रश्न तैयार करूंगा। और जब 5 क्वेश्चन आप लोग तैयार ही नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फायदा ट्रिक का। कोई भी ट्रिक लगा दो, बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मैं लाख बार कह देता हूं, बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, अगर बात अच्छी लगी हो तो
तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और, आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है, आपको अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करने हैं। अगर आप लोग अनसॉल्व पेपर नहीं परचेज कर पा रहे हो, आप लोगों ने अगर बुक भी नहीं परचेज किया है, तो मेरे भाई मैंने 2 वीडियो बता रखा है। एक वीडियो में आप पूरा समझ लीजिए एनसीईआरटी बुक ही डाउनलोड कर सकते हो, चाहे जिस सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो, सबका आप लोग पूरा किताब डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरे वीडियो में आप लोग अनसॉल्व पेपर, वो भी 2011 से लेकर 2025 तक, पिछले 15 साल के अनसॉल्व पेपर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, बिना एक भी रुपए के। अगर आप लोग पैसा देकर खरीदोगे तो भी 15 साल का अनसॉल्व पेपर कोई नहीं देगा। तो चेक दिस वीडियो एंड फॉलो मी, सब्सक्राइब मी। थैंक यू।